हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। और ये जो क्वेश्चन है ये 8.1 का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हम 8.2 स्टार्ट करने वाला है, ठीक है, क्लास 9 का। तो इसमें क्या लिखा था कि ए बी सी डी बोल रहा है। ए बी सी डी एक क्या है, ट्रेपेजियम है, ठीक है, जिसमें कि जो ए बी है ये साइड सी डी साइड के पैरेलल है और ए डी जो साइड है वो बी सी साइड के क्या इक्वल है, ठीक है। तो अब क्या कर रहा है, हमें प्रूव करवाने की बोल रहा था एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। तो इसमें थोड़ा हमने क्या करा है, कंस्ट्रक्शन कर लिया है। ए बी साइड को बढ़ा दिया ई साइड तक, ठीक है, और उसके बाद क्या करा है, ई साइड और सी साइड को क्या कर दिया, मीट कर दिया, जिससे क्या है कि ए डी पैरेलल हो गया सी ई के, ठीक है ना, और ए बी पैरेलल देखा था ऑलरेडी सी ई के, तो ए ई पैरेलल हो जाएगा सी डी के। तो इस प्रकार से अपोजिट साइड पैरेलल हो गए दोनों में, तो क्या हो जाएगा ए ई सी डी एक पैरेललोग्राम बन जाएगा। उसके बाद इसकी फर्दर ऑपरेशंस करेंगे जो कि हमें पूछा गया है फोर्थ पार्ट में। तो स्टार्ट कर लेते हैं। पहले बेटा गिवन लिख लेंगे हम। गिवन में क्या दे रखा है, ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम वेयर ए बी parallel to CD and AD is equal to BC, ठीक है। ABCD एक ट्रेपेजियम है और AB parallel to CD है and AD is equal to BC है, ठीक है। अब इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन किया है हमने, क्या है कंस्ट्रक्शन, प्रोड्यूस लाइन AB to E, ठीक है, and join E and C in this way। किस वे में जोड़ा है कि AD पैरेलल हो जाएगा किसके, CE के। समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ अपनी ऑपरेशंस, ठीक है। और इसके साथ साथ हमने क्या करा, ज्वाइन करा है AC एंड BD को भी, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट शो कर रहा है बेटा, सबसे पहले क्या है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, ये प्रूव करना है, ठीक है। एंगल ए इज इक्वल टू क्या करना है, एंगल बी क्या है हमें प्रूव करना है। और हमें कुछ गिवन में दे रखा था, क्या दे रखा था, ए डी जो साइड है किसके इक्वल है, बीसी साइड के इक्वल है, ठीक है ना। तो मेरा क्या हो गया, देखो ए डी पैरेलल टू क्या है, सीई हो गया, ठीक है। मैं प्रूव ऊपर कर चुका हूं, प्रूव, ठीक है। और मेरा ऑलरेडी क्या दे रखा है, ए बी पैरेलल टू सी डी, ये मेरा क्या बेटा गिवन है, ठीक है। इसलिए हेंस मेरा ए ई पैरेलल हो जाएगा किसके, सी डी के, ठीक है। तो मेरे को क्या हो गया, a quadrilateral AECD having opposite sides are parallel, ठीक है, is said to be पैरेललोग्राम, ठीक है। तो मेरा क्या हो जाएगा बेटा, ए ई सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। ये क्या हो गया बेटा, पैरेललोग्राम हो गया। इसका मतलब क्या हो गया बेटा, देयरफॉर ए डी इज इक्वल टू EC या फिर CE बोल सकते हो, ठीक है, एंड, ठीक है, ये इक्वल हो जाएगा इसके, ठीक है। अब बट लेकिन हमें क्या दे रखा है, AD इज इक्वल टू क्या दे रखा है बेटा, BC दे रखा है। AD इज इक्वल टू EC होगा क्योंकि पैरेललोग्राम है, लेकिन गिवन में ये हमें क्या दे रखा था, गिवन दे रखा था बेटा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि मेरा BC है वो इक्वल है किसके, EC के, ठीक है। यहाँ पे मैं इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेता हूँ, जरूरत पड़ेगी इसकी, ठीक है ना। अब मैं क्या कर रहा हूँ बेटा,
इन ट्रायंगल क्या ले रहा हूँ, इन ट्रायंगल बी सी ई। मैंने कौन सा ट्रायंगल लिया बेटा, ये वाला ट्रायंगल लिया है। मेरे को पता है कि ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है, ठीक है। वेयर बी सी इज इक्वल टू बेटा ई सी है, ठीक है। ये भी फ्रॉम फर्स्ट से, ठीक है। हेंस इसीलिए क्या हो जाएगा बेटा, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, ठीक है। ये वाला जो है इसके इक्वल हो जाएगा। तो पूरा लिख लेते हैं इसका नाम, सी बी ई इज इक्वल टू एंगल सी ई बी, ठीक है। क्यों हो गया, अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल देन इट्स साइड ऑल्सो इक्वल। तो उसकी क्या होगी, साइड क्या होगी, इक्वल होंगे, ठीक है। यहाँ ये कौन सी बेटा कंडीशन, सेकंड ले लेते हैं इसे, ठीक है। अब क्या मेरे को ये दोनों एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि इसकी अपोजिट साइड क्या थी, इक्वल थी, ठीक है। लेकिन मेरे को क्या पता है कि एडी क्या है, पैरेलल है सीई के, इसीलिए क्या होगा, ये दोनों एंगल, एंगल ए और एंगल सी क्या बनेंगे, को इंटीरियर एंगल बनेंगे, ठीक है। तो मैं थोड़ा बेटा ऊपर से इसे मिटा रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, तो मेरे को क्या हो गया, एज वी नो दैट AD parallel to CE, hence angle A is equal to angle E। क्यों, को इंटीरियर एंगल, ठीक है। ये क्यों है, क्योंकि को इंटीरियर एंगल बना रहे हैं। एंड एंगल ABC प्लस एंगल क्या, EBC, ठीक है। या फिर मैंने CB ले रखा, तो CB ले लेते हैं इसे, CBE इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा बेटा। ये क्यों होगा, लीनियर पेयर से। और यहाँ हमने एक मिस्टेक कर दी, कोई कंडीशन होती है एंगल ए प्लस एंगल ई इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। कोई इंटीरियर है, ठीक है। इसमें क्या मानता हूँ, इक्वेशन थर्ड, और इसे क्या ले रहा हूँ बेटा, इक्वेशन फोर्थ, ठीक है। तो मेरा क्या हो गया यहाँ पे, मैं क्या करूँगा यहाँ से, फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ दोनों ही क्या 180 के इक्वल है। तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, एंगल ए प्लस एंगल ई इज इक्वल टू एंगल ए बी सी प्लस एंगल सी बी ई, लिख सकता हूँ, ठीक है। अभी लेकिन मेरे को क्या गिवन में, मैंने जब पीछे सोल्व किया था, यहाँ पे सेकंड के अकॉर्डिंग क्या है, एंगल बी इज इक्वल टू क्या, एंगल ई, क्या है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एज, या फिर ऐसे कर लो, फ्रॉम सेकंड में क्या था, एंगल सी बी ई इज इक्वल टू एंगल सी ई बी, ठीक है। ये कंडीशन देखना, तो मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पे, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए बी सी, ठीक है। इज दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, ये प्रूव हो गया, ठीक है। तो इसका फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। इसे हटाते हैं और इसका सेकंड पार्ट सोल्व करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या देखा, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी, ठीक है। क्या प्रूव करना है, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी प्रूव करना है, ठीक है। तो मैं क्या देख रहा हूँ, मेरे को ये ट्रेपेजियम तरह का, अब मैंने ये पैरेललोग्राम बना लिया था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है बेटा,
ए बी पैरेलल है किसके, सी डी के, ए बी पैरेलल टू सी डी एंड ए सी इज ए ट्रांसवर्सल लाइन, याद रखिए AC क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन दे रखी है, ठीक है। अब ये दोनों पैरेलल लाइन है, इसका मतलब क्या है, ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे, तो या फिर मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसे, इस वाले से AC को ना लेके क्या ले रहा हूँ मैं, BD ले रहा हूँ, BD इज ए ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा मेरा यहाँ पे, एंगल A प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री को इंटीरियर एंगल, ठीक है बेटा। क्यों, ये दोनों पैरेलल लाइन है, इसमें क्या ले लिया मैंने, ये वाला एक ट्रांसवर्सल लाइन ले लिया, ठीक है। इसे इक्वेशन क्या मालूम है, हम तो हो गया था वो सेकंड थर्ड फोर्थ, ये फिफ्थ ले रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, फिर सिमिलरली क्या हो गया, एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है, तो इंटीरियर एंगल, ठीक है। इसे 6 मान लेता हूँ बेटा, तो फिर क्या कर रहा हूँ, ऐड फिफ्थ एंड 6 दोनों को मैंने ऐड करा, तो क्या हो गया, एंगल ए ऐड नहीं करना, सॉरी कंपेयर फिफ्थ एंड 6, देखो दोनों ही मैंने 80 डिग्री के इक्वल है, तो क्या हो जाएगा, एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल सी, ठीक है। बट वी प्रूव्ड हैव क्या प्रूव किया, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी एंड एंगल डी इज इक्वल टू एंगल सी, ठीक है। ये कैसे आया, क्योंकि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी है, तो मैं यदि यहाँ एंगल बी बना देता हूँ एंगल ए की जगह, तो एंगल बी से एंगल बी कट जाएगा, एंगल डी और एंगल सी मेरा बचेगा, ठीक है। अब करते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या बोल रहा है बेटा, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ए डी, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल बी ए डी, ठीक है। ए बी सी क्या है मेरा, ए बी सी ये वाला हो गया, और बी ए डी क्या है, बी ए डी, ये दो ट्रायंगल्स हो गए, ठीक है। कौन से ट्रायंगल ले लिए मैंने, ये वाले ट्रायंगल्स, ठीक है। और इस टाइप से, ठीक है। तो ये क्या हो गया मेरा ए, ये हो गया मेरा बी, ये सी और ये हो गया डी। तो यहाँ पे क्या है, कुछ गिवन दे रखा था हमें, ए डी इज इक्वल टू बी सी, ये तो गिवन दे रखा है, ठीक है। अब क्या है इसमें, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी हम प्रूव कर चुके हैं, प्रूव टेबल, ठीक है। और क्या है, दोनों ही ट्रायंगलों में ए बी कॉमन आ रहा है, तो मैं लिखूंगा ए बी इज इक्वल टू ए डी, कॉमन साइड है, ठीक है। तो मेरा क्या होगा, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ए डी, किससे, बाई एस ए एस से, ठीक है। इसका फोर्थ पार्ट कर लेते हैं, क्या है मेरे को क्या प्रूव करना, ए सी इज इक्वल टू बी डी। अब देखो मैंने ट्रायंगल प्रूव कर दिया है, कौन सा, ए बी सॉरी बी ए डी और ए बी सी। तो अब यार ए सी जो है इसी ट्रायंगल में आ रही है और बी डी भी इस ट्रायंगल में आ रही है, तो क्या कर दूंगा, एज वी प्रूव्ड एबव ट्रायंगल ए बी सी congruent to triangle BAD, hence
AC इज इक्वल टू BD बाई CP/CD। सो ये एक्सरसाइज हो गई फिनिश। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में नेक्स्ट वीडियो के साथ।